ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 28 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्य बाबा ने आज विशेष बताया है कि बच्चे याद में रहने की मेहनत करो, योग की अवस्था को मजबूत बनाओ और प्योरिटी को अपने अंदर बढ़ाओ। जब हम प्योरिटी को अपने अंदर बढ़ाएंगे, योग की स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा का स्मरण करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं और आत्मा समझ करके, आत्मा का चिंतन करके, उस स्वरूप में टिक करके जब हम बाबा को याद करते हैं तो आत्मा की एनर्जी बढ़ती है, आत्मा की पावर बढ़ती है। और जब हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है तो माया भी विरोध नहीं करती है, कोई कर्मेंद्री भी हमें धोखा नहीं देती है, माया भी कभी वार नहीं करेगी और हमारी लाइट इतनी बढ़ जाएगी। जो हम पहले सुनते थे कि योगियों के मस्तक पर तेज होता है, देवताओं के मस्तक पर वो चमकीली लाइट दिखाई देती है, तेज दिखाई देता है, तो वो तभी होता है, उनके पास भी इसीलिए आया क्योंकि उन्होंने भी वो स्थिति को पाया। वो पक्के राजयोगी थे, योगी राज कहलाते थे। तो वो बाबा हमको अभी सिखा रहा है, रोज हमको यही बात बाबा बता रहा है कि बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी और जब आत्मा की एनर्जी बढ़ेगी, आत्मा की पावर बढ़ेगी तो वो पावर दिखाई देगी, महसूस होगी, अन्य को वो चमक दूसरों को महसूस होगी। जैसे हम बच्चे दादियों से महसूस करते हैं, हम बाबा मम्मा से महसूस किया, दादियों से महसूस किया, अनन्य भाई बहनों से महसूस करते हैं, ऐसे ही हमसे ही औरों को महसूस होगा। तो उसके लिए हमें अपने योग की स्थिति को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी प्योरिटी की धारणा को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जितना तुम याद बाप को करेंगे उतना आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना आत्मा की लाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। उसकी ज्ञान का प्रकाश, उसका योग का प्रकाश, उसकी प्योरिटी का प्रकाश वो दिखाई देने लग जाता है। अब है प्रश्न, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? पक्के योगी बच्चे, प्योर बच्चे, उनको कभी माया तंग नहीं करेगी। उत्तर है, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। अगर लायक बनना है तो पवित्रता पे ध्यान देना पड़ेगा। तो पक्के योगी बन जाएंगे तब माया कभी हमें तंग नहीं करेगी, कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाएंगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। तो अज्ञान के कारण हम क्या बन गए? पत्थर जैसे। तो चमक नहीं थी और ज्ञान को जीवन में धारण करके, प्योरिटी को जीवन में धारण करके हम हीरे बन जाते हैं तो चमक आ जाती है। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई। हीरे में चमक होती लेकिन पत्थर में नहीं। फिर जागती है तो कहा जाता है ये तो जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है, ये नाम रख दिया है। आत्मा सबकी एक जैसी ही होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। आत्मा का साइज भी एक जैसा है, आत्मा का रूप भी एक जैसा है, लेकिन शरीरों की बनावट अलग अलग होती है। आत्मा की बनावट में फर्क नहीं होता, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था पहले, कल्प पहले, फिर धीरे धीरे ये ज्ञान निकल गया। निकलता निकलता आखिर कुछ भी नहीं रहता, तब कहते हैं अज्ञान। जब पूरा ज्ञान बुद्धि से निकल जाता है तब कहते हैं अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती।
बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं। इतना समझाते हैं बाबा कि हमको नॉलेजफुल बना देते अपने समान। तब सुजाग होते हैं। जब ज्ञान भरपूर होता है तब सुजाग होते हैं। तो घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी तो घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी। जब अंधकार होता है तो लाइट की ज़रूरत होती है। अब आत्मा की भी ताकत कम हो गई है, डिम हो गई है, अंधियारा हो गया। अब बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बाबा कह रहे कि बाबा कोई औरों की निंदा कर रहे हैं। ये तो बाबा ड्रामा का राज जो है वो हमको बताते हैं। बच्चों को कहा है ना, ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं बात? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि थी पहले श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो। अब जब समझ में आता तो फील करते हैं, हाँ वास्तव में हमारी तो पहले बुद्धि कैसी मंद बुद्धि हो गई थी। तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई। इसको ही सच्ची सच्ची दिवाली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वो रस्म चली आती है। शुरू में जब छोटे होते थे ना तो दीपकों में तेल डाल के जलाते थे, तो वो रस्म चली आती है। उनसे कोई दिवाली नहीं होती। जब दिवाली आती है ना तो क्या करते हैं, आजकल तो रेडीमेड लाइट आ गई हैं, लेकिन फिर भी मिट्टी के दियों में भी जलाते हैं। पहले तो घरों में ऐसे भी जलते थे, तो जलाने की वो आदत बन गई। और उस दिन ज़्यादा अंधियारी रात होती है तो ज़्यादा दीप जला लेते होंगे। तो बाबा कहते उससे कोई दिवाली नहीं होती, ये तो आत्मा जो अंदर है वो डिम हो गई है, उसकी रोशनी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसकी रोशनी मिट्टी के दिए से तो बढ़ेगी नहीं, उनकी ज्योति तो बाप आकर जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं। अब बाबा आके हमको ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वो हद की नॉलेज है, ये फिर बेहद की नॉलेज है। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज पहले कभी सुनी? पूछ रहे हैं बाबा। साधु संतों से अभी तक हम पढ़ते आए, तो क्या बाबा कहते आपने रचता रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई। बाबा कहते जाकर देखो कहाँ ये नॉलेज पढ़ाते हैं, चेक करो जाकर। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं और कहीं ये नॉलेज नहीं मिलती है। तो उनके पास पढ़ना चाहिए ना, जब एक के पास मिल रही है तो वहाँ पढ़ना चाहिए। बाप अनायासी आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। बाबा ने तो किसी को बताया नहीं मैं आ रहा हूँ, बाबा तो गुप्त रूप में आते हैं। अब गुप्त रूप में आए हुए भगवान को फोटो में कोई पहचानता है, बाबा कोई ऐसे अनाउंसमेंट करके ढिंडोरा पिटवा के ऐसे तो बाबा आते नहीं हैं। अनायासी आकर प्रवेश करते हैं। वो आवाज़ तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। वो तो अशरीरी है ना बाबा, तो वो कैसे आवाज़ करेंगे? शरीर में आएंगे तब वो बोलेंगे। आत्मा भी ऑर्गन्स बिगर आवाज़ नहीं कर सकती, शरीर में जब आई है तब आवाज़ करती है। तुम समझाओ तो कोई मानते नहीं है। बच्चों को जब ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। सहज समझ में नहीं आती है नॉलेज, जब समझाई जाती है तब समझ में आती है। ये नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी है। कौन चाहता विनाश दिखाई दे? कोई नहीं चाहता। ये बाप ही आकर कराते हैं हमें समझाने के लिए कि दुनिया खत्म होने वाली है। कौन चाहेगा हाहाकार का साक्षात्कार हो? कोई नहीं चाहता। ड्रामानुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिसको बाप से नॉलेज लेनी है वो आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत गांव गांव से कितने ढेर आते हैं, बहुत आते हैं।
ये आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। संगम युग पर ही आते हैं बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वो फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अब हमारी भी किन्हीं ने ज्योति जगाई, अब हम बच्चे औरों की ज्योति जगा रहे हैं, है ना। बाबा बच्चों की मदद लेता है ना, बाबा ने हम बच्चों की जगाई, हम औरों की जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग तो है ही अंधियारा मार्ग, ज्ञान देने वाला तो एक बाप ही चाहिए, वही ज्ञान दे सकता है। ज्ञान का सागर एक बाप, और वो आते हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में तो ज्ञान मिल नहीं सकता, मनुष्यों के ख्याल में है। मनुष्यों के ख्याल में क्या है, अभी तो 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य तो यही सोचते हैं, बिल्कुल ही बेचारे घोर अंधेरे में हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा। अभी आया है भगवान, वो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो सोचते हैं अभी 40,000 वर्ष कलयुग के और पड़े हैं, उसके बाद भगवान आएगा और जरूर आकर ज्ञान देकर सद्गति करेगा, ये तो समझते हैं। तो गोया अज्ञान में है, इस समय अज्ञान है। इसका मतलब इसको अज्ञान अंधकार कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए। ज्ञान रोशनी है, अज्ञान अंधकार है। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान है नहीं आत्मा में, लेकिन बुद्धि डल है ना, तो वो जो भक्ति की क्रिया करते सोचते यही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ जो भक्ति की क्रिया पढ़ते हैं पुस्तक, उसको ज्ञान समझ लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। गाते भी हैं, क्या गाते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। किसके लिए कहते हैं, ज्ञान सूर्य कब आया कोई नहीं जानता। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे एक रस तो नहीं पढ़ेंगे। ये तो नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया और सब बच्चों ने एक रस पढ़ लिया। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी नहीं होती, कुछ न कुछ आधा 1% का फर्क जरूर पड़ता है। तुम जानते हो क्या कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी ये अक्षर है, और कोई शास्त्रों का नाम बाबा नहीं लेते। बाबा और किसी शास्त्र का नाम नहीं लेते, एक ही गीता है। ये है ही राजयोग की पढ़ाई, नाम रख दिया गीता। इससे पहले लिखा है भगवानोवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है, भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। वो है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वहाँ सब निराकार निराकार आत्माएं, वो दुनिया ही आत्माओं की है। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत लोग नहीं रहते, कोई नहीं रहता वहाँ पर। और ये है स्थूल दुनिया, साकार दुनिया, और वो है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है, इसी सृष्टि पर चलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें बिठाई जाती हैं, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान क्या है, सच्चाई को जानना। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति। ज्ञान नहीं कहेंगे, लेकिन उसको, वो ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है। तुम्हारे साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा की तो बहुत संग रहा है, बाबा तो उनके संग बहुत रहा है। तो साधु सन्यासी क्या करते, बाबा का तो अनुभव है। बाबा कहते तुम बच्चों की कहाँ इतनी उनसे भेंट हुई है। बाबा ने बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है
आपने संन्यास क्यों किया? तो क्या बताते हैं, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? ये बाबा अपना अनुभव सुना रहे। बाबा ऐसे पूछता था। तो बाबा ने फिर पूछा कि आप जंगल में रहते हो तो घर याद आता है? तो बोला हाँ। अब जिनके बीच में रह के आए वो तो याद आएगा ना। बाबा का देखा हुआ है, एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी चला गया। ये भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले नहीं सकते। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं उनको, जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है। मतलब बहुत कम उम्र के होते हैं। कुंभ के मेले में जाओ तो कैसे कैसे सन्यासी होते हैं, बहुत छोटी छोटी आयु के, और नागे महात्मा है, नागे सन्यासी हैं वो। तो उनको कोई इस तरह की दवाई खिलाई जाती है जिससे उनकी इंद्रियां शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तुम्हारा तो योग बल है, तुम्हारी योग बल से कर्मेंद्रियां शीतल होती हैं। योग बल से वश होते होते आखिर बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहां तो ऐसी बातें नहीं होती हैं। कर्म इंद्रियां वश तब होंगी जब तुम योग में पक्के होंगे। योग के बिना कर्म इंद्रिय शीतल नहीं होंगी। कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहां ऐसे छी काम नहीं होते हैं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको नालायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने के लायक नहीं। नालायक मतलब वो ऐसा बनाएगी जिससे हम स्वर्ग में ना जाएं, जीवन मुक्ति धाम में ना जाएं। तो बाप बैठ हमको लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी फर्स्ट है, मुख्य है पवित्रता। गाते भी हैं बाबा, हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। अमृत है पवित्रता, विष है विकारीपन। उसका नाम विष भी है जो आदि मध्यांत दुख देता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप कितनी बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाते हैं। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी मिलती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। बड़ा अट्रैक्शन वाला बोर्ड बाबा बता रहे। 1 सेकंड में 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल सकती है। 1 सेकंड में बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। जो देखो पढ़ाते हैं टीचर, उनके घर में लगा रहता है। जो वकील होते हैं उनके घर में लगा रहता है। डॉक्टर के घर के बाहर भी लगा रहता है। तो बोर्ड लगाने में क्या है? तो कई बच्चे डरते हैं। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, कितने बड़े सर्जन के बच्चे हैं हम। तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दो। हम सर्जन के बच्चे, हमारा काम है जो लिया औरों को देना। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है। दे सकते हो तो बोर्ड क्यों नहीं लगा सकते हो? बोर्ड क्यों नहीं लिख सकते? तो मनुष्य आकर समझें कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता थी, प्रोस्पेरिटी थी। उनको पता चले। बोर्ड पर लिखत होगी तो पता चलेगा ना। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकंड में मिल सकता है। तुम्हारे पास देखना बहुत आएंगे। तुम बैठकर समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था। फिर वो कहाँ गए? 84 जन्म पहले ये लेंगे। नंबर 1 श्री कृष्ण, जिसकी जन्माष्टमी मनाई हम सब ने, जन्मदिन, ये नंबर 1। 84 जन्म ये लेंगे, ये नंबर 1 है। फिर नंबर लास्ट भी यही आते हैं।
बाबा कहते अब तुम्हारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए, पढ़ना तो पड़ेगा। तुमको कहा जाता है सुदर्शन चक्रधारी। नया कोई ये बातें समझ नहीं सकेगा। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। स्व मतलब आत्मा। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वो भी बाप अभी बताते हैं। तुमने पहले पहले भक्ति की शिव की। जब द्वापर में हमने भक्ति शुरू की ना, तो शिव की भक्ति की। तुम हो अव्यभिचारी भक्त। हमने अव्यभिचारी भक्ति की थी, तो तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे। बाप के सिवाय ये बातें कोई समझा नहीं सकता। हम तो अपने ही बातों को भूल गए, हमने क्या क्या किया। सब बातें बाबा के बताता है। तुमने सतयुग में ये किया, तुमने द्वापर में ये किया, कलयुग में तुम ऐसे नीचे गिरे, अब फिर तुमको ऊपर ही जाना है। सारी हमारी बातें बाबा बता रहे। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया तब ये ऐसा बना। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले जन्म के कर्म का हिसाब किताब है। कहने में आता है ना। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? विश्व के मालिक बने हैं, तो इन्होंने कौन से कर्म किए? बाप बैठ हमको ये सब बात बताते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में इनको आना है। अभी लास्ट नंबर जन्म है, फिर वापस फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। अब तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? अच्छा, आज समझ में आ रहा है, सत्युग में जाएंगे फिर भूल जाएंगे, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बाप समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां तुम्हारे सत्युग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रावण का राज्य ही नहीं है, विकार वहां होते नहीं, वो है वहां है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बन सकते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र और नई दुनिया को पवित्र कहा जाता है। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। बाप आकर वैशाल्य को शिवालय बनाते हैं। सत्युग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सत्युग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने? बाबा कहते तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने ये पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखाया है और राजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे। नंबर 1 पावन बनने से पहले, राजाई से पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने, पुरुषार्थ किया, आगे बढ़े। सारी राजधानी है, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखाया? ऊंचते ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखा न सके, भगवान ही सिखाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप, टीचर, सतगुरु भी कहा जाता है। भगवान को नॉलेजफुल भी कहा जाता है, ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। वो हमारा बाप भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सतगुरु भी है। ये सब बातें वही समझ सकते हैं कौन? जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, जो अव्यभिचारी भक्त रहे हैं, पुराने भक्त, भक्ति की स्टार्टिंग की है, वही ये सारी बातें समझ सकते हैं। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो,
कि आपने ये मंदिर बनाया, इन्होंने ये पद कहाँ से पाया। लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, उनसे पूछ सकते हैं इन्होंने राज्य कब किया था, फिर ये कहाँ चले गए, पूछना चाहिए ना। अब 84 जन्मों की कहानी हम आपको बताते हैं। उनसे पूछेंगे, उन्हें कुछ पता नहीं होगा, तो बाबा कहते तुम बच्चे उनको सुनाओ, तो देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। वो सुनेंगे कि इनकी कहानी हम तो जानते ही नहीं, वो बहुत खुशी से सुनेंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा होना चाहिए, कोई बड़ा चित्र भी लेने की जरूरत नहीं, पॉकेट में पड़ा हो। तुम किसी को भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वो सुनते रहेंगे और खुश होते जाएंगे। भक्ति का फल ज्ञान है। पुराने भक्त वो सुनेंगे और समझते जाएंगे, तुम समझ जाएंगे कि ये हमारे कुल के हैं। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बताते हैं। तुमको अब समझ मिली है कि परम पिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत हैं। वैशाल्य और शिवालय किसको कहा जाता है, ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है। वैशाल्य क्या, शिवालय क्या, इस टॉपिक पर हम परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। क्योंकि जब शिवालय के बारे में बताएंगे तो शिवालय मतलब शिव ने जो स्थापन किया, तो शिव कौन है तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी एक टॉपिक है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने, कैसे इन्होंने जन्म लिए, विश्व में शांति कैसे थी, इस पर भी समझा सकते हैं। फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी एक टॉपिक है। कभी शांति थी, फिर अशांति कैसे हुई, फिर से शांति कैसे आएगी, तो बाबा कहते ऐसे इन विषयों पर तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। ज्ञानवान बनकर आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। बाबा ने पवित्रता को जीवन में जरूर धारण करना है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, तभी उत्तम पुरुष बनेंगे। और हम ज्ञानवान बने हैं तो हमें औरों को भी सुजाग करना है। आत्मा की ज्योति जगाने के लिए ज्ञान का घृत इसमें डालते रहो। बाबा की श्रीमत जीवन में लाते रहे, उससे बुद्धि स्वच्छ बनेगी। आज का वरदान है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का कार्य विशेष माया कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना। एक पॉइंट में टिक जाओ, आश्चर्य का डंडा नहीं लगाओ, बिंदु लगा दो। अर्थात विशेष आत्मा बनना।
विशेष आत्मा हर बात में बिंदु लगाएगी, कमजोर आत्मा हर बात में क्वेश्चन लगाएगी, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। लेकिन विशेष आत्मा, ज्ञानवान आत्मा हर क्यों को बिंदी में खत्म कर देगी, पॉइंट लगा देगी, जो हुआ फिनिश। तो नेगेटिव के प्रभाव से बच जाएंगे। तो मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से बचाना है तो पॉइंट रूप में टिक जाए। आज का स्लोगन, आज्ञाकारी वो है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है, वो आज्ञाकारी है। बाबा ने जो कहा, जी बाबा, संकल्प में भी, बोल में भी और कर्म में भी। ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।